जी हाँ, दैट्स द आइंस्टाइन हाउस, जिसका एक स्पेसिफिक रीजन है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। कौन सा मैकेनिज्म? म्यूजिकल मैकेनिज्म। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद कुंजल। मेरा नाम है कुंजल आई एम श्रीमन और हम हैं अभी स्विट्जरलैंड में। लेकिन एक मिनट, हम स्विट्जरलैंड पहुंचे कैसे? जानने के लिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम पकड़ते हैं बस, और फिर एक और बस, और अपने सामान का बोझ उठाते हुए जा पहुंचते हैं एम्स्टर्डम के पॉपुलर इंटरनेशनल बस अड्डे पर। बस हमने कहाँ से बुक करी थी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और फिर अपना हैवी सामान लगेज कंपार्टमेंट में रख के हम तय करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे की ओवरनाइट जर्नी विद ब्लाब्ला कार एंड पहुंचते हैं बेजल नेक्स्ट दिन सुबह 7:30 बजे। बेजल पहुंचते ही सबसे बड़ा खर्चा कर डाला। हमने लिया 8 दिन का स्विस ट्रैवल पास फ्रॉम एसपीबी की ऑफिस, और पास लेते ही पहुंच गए हमारी फर्स्ट स्विस ट्रेन पकड़ने टू बर्न, द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। और क्या आप जानते हैं बर्न का ओल्ड टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? आज बर्न तो एक्सप्लोर करेंगे ही, लेकिन वहां पहुंचने से पहले चलो फटाफट साथ में हमारी पहली स्विस ट्रेन को चेकआउट करते हैं। कितनी खाली और साफ सुथरी है ये ट्रेन। अरे वाह, जैकेट भी टंगा सकते हैं और प्लग पॉइंट भी है। चलो थोड़ा मैं अपना फोन चार्ज कर लेती हूँ और होममेड सैंडविचेस खा लेती हूँ मस्त नज़ारों के साथ। तो अब चेकआउट करते हैं टन स्विस ट्रेन का वॉशरूम। तो एक नज़र में तो ये काफ़ी क्लीन और हाइजीनिक लग रहा है, और सारे बेसिक एमिनिटीज़ भी है। प्रॉपर फ्लश, साबुन, हाथ धोने के लिए पानी और हाथ सुखाने के लिए ड्रायर, और टॉयलेट रोल भी अवेलेबल है। अमेजिंग। सो हम हैं अभी बर्न स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे, और ये रहे यहाँ के लॉकर्स। हम अपना लगेज यहाँ पे रखेंगे और फिर सिटी घूमने जाएंगे। सो यहाँ पे सारे लॉकर सेम साइज के ही है एंड द प्राइस इज 9 स्विस फ्रैंक्स फॉर 24 आवर्स पीरियड। सो एक बड़ा चेक इन लगेज साइज है, एक कैरी ऑन साइज है, ये आराम से आ गया और भी यहाँ पे आ जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे कॉइन्स डालेंगे। हाँ, यहाँ पे कॉइन्स ही एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे कॉइन्स ही एक्सेप्ट करते हैं। इसका मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स में हम लोग ने कैसे जुगाड़ किया। 138 ना? लॉकर नंबर 138 है हमारा। यहाँ पे कॉइन्स डालना शुरू करेंगे तो ये अमाउंट कम होते रहेगा। उसके बाद लॉक करना है ना? हाँ और ये है ना? हाँ। कॉइन डाल, वो पैसा पूरा डालेगा तब ये घूमेगा, तब लॉक होगा। जय श्री राम। पहली बार ऐसे रख रहे हैं। 4 यूरोस। 4 यूरोस बाकी है, 4 फ्रैंक्स बाकी है, 2 फ्रैंक्स। 2 फ्रैंक्स बाकी है। Done. हो गया। अब इसको घुमा दो, ये हो गया लॉक। बस लॉक। बस हो गया। दैट इज इट। टाइम बज रहा है 9:53। सुबह के 9:53। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं एंड घूमते हैं हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर ट्रिप। लेट्स गो। तो वो है बर्न का ट्रेन स्टेशन जहाँ से अभी हम लोग निकले हैं, और निकलते ही आपको ये साइड पे ये बेबी सा स्ट्रक्चर दिखेगा, और यहाँ से ही सारे ट्राम्स आपको मिलते हैं। बसेस, ट्राम सब इधर से ही जाते हैं। सो इवन दो द ट्रेन स्टेशन थोड़ा मॉडर्न दिखता है, बाहर आते ही आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स ना ये स्पेसिफिक कलर की है, स्टोन से बनी हुई है, जिसका एक स्पेसिफिक रीजन है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सो ट्रेन स्टेशन से सीधा अगर आते हो आप,
ये वाला पार्क आपको दिखेगा, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने थोड़े क्लिप्स लिए यहाँ पे जो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़े बहुत अच्छे व्यूज दिख रहे हैं यहाँ से सिटी के। अभी वेदर थोड़ा ऐसा हो रखा है इसलिए थोड़ा डल लग रहा है, बट या देयर आर सम गुड व्यूज अराउंड हियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्पॉट की तरफ। तो अब हम इस केबल कार में नीचे जा रहे हैं देखने के लिए कि वहां से क्या व्यूज आते हैं। अभी जो मैंने दिखाया वो केबल कार लेके हम नीचे आए हैं। हार्डली 30 सेकंड्स का था ऊपर से नीचे तक, आपने देखा। और वहां से सामने ही स्ट्रीट से सीधा वॉक करते करते ऑलमोस्ट हम लोग इस लोकेशन के पास आए हैं, ये रिवर के पास, और काफी खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। तो मैं कैमरा घुमा के आप लोग को दिखाती हूँ। मेरे पीछे ऊपर आप देख रहे हो, ये है पार्लियामेंट बिल्डिंग। जिस केबल कार में हम लोग अभी नीचे आए हैं, ऊपर वहां से ही लेफ्ट में वो बिल्डिंग है, वहां पे भी हम लोग सामने से भी देखेंगे, बट हम लोग नीचे आके यहाँ के व्यूज का मजा ले रहे हैं। ये फनिक्यूलर कनेक्ट करती है अपर ओल्ड टाउन टू द लोअर मार्जिली नेबरहुड अलोंग द आरे रिवर। हल्की हल्की बारिश, ऑटम के ब्यूटीफुल कलर्स और ये वॉक अलोंग द रिवर फेल्ट अमेजिंग। अगर आप बर्न आ रहे हैं तो ये अपनी आइटिनरी में इंक्लूड करना मत भूलना। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि हमने स्विस ट्रैवल पास लिया है, तो ये फनिक्यूलर राइड एंड इवन बेसल से बर्न वाली ट्रेन, वो सब कुछ पास में इंक्लूडेड है। और क्या क्या इंक्लूडेड है स्विस ट्रैवल पास में जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारी स्विस ट्रैवल सीरीज, जिसमें हम आपको सब कुछ डिटेल्स में बताते रहेंगे। तो अभी हम लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग की पीछे की साइड में हैं। इसी को फेडरल पैलेस बोलते हैं, राइट? हाँ करेक्ट, इसी को फेडरल पैलेस बोलते हैं। तो हम लोग केबल कार से ऊपर आके ये पीछे की साइड पूरा वॉक कर रहे हैं और यहाँ पे इतने खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं कि क्या बताऊँ, बहुत ही मजा आ रहा है। एक्चुअली हम लोग केबल कार से जब नीचे गए थे, यही रिवर पे ये एक्चुअली वॉक कर रहे थे। रिवर के अराउंड थोड़ा वॉक कर रहे थे और काफी अच्छे व्यूज आपको वहां से दिखाए हैं हमने। तो चलो अब हम पार्लियामेंट हाउस के सामने की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। फेडरल पैलेस के वहां से हमने बस पकड़ी, बस नंबर 12, और आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, जो कि यहाँ पे है बैरन पार्क बोल के। यहाँ से ये ब्रिज, यहाँ भी हम लोग इस ब्रिज पे वॉक कर रहे हैं एंड यहाँ से भी काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं ऑफ द एंटायर टाउन। एंड और एकदम ब्रिज के ऑपोजिट साइड में वहां पे बेर पार्क है, जहाँ पे 3-4 आई थिंक बेर मस्त पड़े हैं, आराम से घूम रहे हैं, ऐसे ही टहल रहे हैं, कुछ तो भी मस्ती कर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको एक मिनट में दिखाऊंगी। पहले यहाँ से ब्रिज से ये सारे व्यूज का मजा लेते हैं।
वेलकम टू द बेयर पार्क, जहाँ पे 3 बेयर्स की छोटी सी फैमिली एक्टिवली रिसाइड करती है, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस वक्त। और तो और अगर आप इन बेयर्स के बीच में निन्नी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ का एकोमोडेशन बुक करके। चेक दैट लिंक आउट ऑन द स्क्रीन। तो ये रहा बेयर पार्क और वो रहा बेयर टहल रहा है। कहाँ छुप गया? हाँ, आ गया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है। एक बार आ रहा है, फिर यूटर्न मार रहा है, फिर जा रहा है। और एक वो रहा वहाँ पे घूम रहा है। ये कैसे बैठा हुआ है। और ये उधर जा रहा है घूमने। अभी हम लोग ने खाना खाया द इंडियन किचन में, जो हम लोग ने आपको क्लिप्स दिखाए। खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड लास्ट में जो चाय थी ना, गजब का मज़ा आ गया, एकदम एनर्जी आ गई है बाकी का टाउन घूमने में। और जो वहाँ पे था आवान ना उनके नाम, ओनर जो है वहाँ के, इतने स्वीट है। हम लोग को सब्जी भी ना थोड़ी एक्स्ट्रा दी थी। एज आपको पता है या अगर नहीं पता तो यूरोप में खाने का क्वांटिटी बहुत ही कम देते हैं, सब्जी इतू सी देते हैं। तो उन्होंने हमें अलग से कटोरी में एक्स्ट्रा सब्जी भी दी थी। एंड अभी हम लोग को ड्रॉप भी कर दिया यहाँ पे ट्रेन स्टेशन के पास, जहाँ से हम लोग अभी क्लॉक टावर और ये सब घूमने वाले हैं। सो स्वीट ऑफ हिम। अगर आप यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली इस इंडियन रेस्टोरेंट में जरूर खाना। इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो कुछ बोलेगा? ऑलरेडी बोल दिया, बहुत कुछ बोल दी मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, यहाँ पे सारे बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। ये ओल्ड टाउन में ये सेम सैंडस्टोन से बने हैं। सो बेसिकली 1400 सेंचुरी में वुड से बना हुआ, जो 1400 सेंचुरी नहीं, 1400 में, सॉरी 1400 में पूरा जो वुड का ये सिटी था पूरा जल गया था। एंड उसके बाद जब ये पूरा नया स्ट्रक्चर बना था तो वो इस तरीके का, इस सैंडस्टोन से, लोकल सैंडस्टोन से बनाया गया था। सो ये यहाँ की एक खासियत है। और ये दोनों साइड्स ऑफ द रोड पे आपको जो ये दिख रहे हैं कवर्ड बुलीवार्ड्स, यहाँ पे आपको लाइन से सारे इतने सारे शॉप्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के। तो अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करनी होती है सो दिस माइट बी द प्लेस फॉर यू। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि हार सू जगाऊं, अगर तुम कहो। क्या आपको ये गाना याद है शाहरुख खान और जूही चावला का, फ्रॉम द मूवी यस बॉस? तो इस गाने की भी शूटिंग यहाँ बर्न ओल्ड टाउन में हुई थी। एंड मुझे इतना मज़ा आ रहा था एंड इट फेल्ट सो गुड कि यार आई एम स्टैंडिंग राइट देयर एट दैट लोकेशन। और ऐसे काफ़ी सारे वाटर फाउंटेन्स आपको पूरे टाउन में मिलेंगे। और ये लिटरली पीने का पानी है, आप यहाँ से अपनी बॉटल्स भर के पी सकते हो। और ये जा रही है ट्राम। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मेरे पीछे आपको दिख रहा है द वेरी फेमस क्लॉक टावर। इसका नाम है जिट क्लॉगा। मैं नीचे नाम डाल दूंगी, प्रोनाउंसिएशन में गूगल से देख के मैंने बताया है। तो ये बना है 13th सेंचुरी में। इसके दो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं, द एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर क्लॉक और इसका म्यूजिकल मैकेनिज्म। जब आवर स्ट्राइक करता है तब इसका यहाँ पे रूस्टर है, वो कुछ अलग ही साउंड निकालता है जो मैंने अभी तक सुना नहीं है। हाफ एन आवर अगर वेट करते हैं तो वो भी हमें सुनने को मिलेगा। सो या दोज आर द
outstanding features of this beautiful clock tower in the bird's old town. So, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम आप पीछे देख सकते हो। जी हाँ, दैट्स द आइंस्टाइन हाउस। सो 1903 से 1905 तक यहाँ पे सेकंड फ्लोर के अपार्टमेंट में आइंस्टाइन, उनकी वाइफ और उनके बेटे के साथ रहते थे। और यही वो प्लेस है जहाँ पे उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बनाया था, E=mc² फॉर्मूला को बनाया था। और इसके अंदर फिलहाल वो एक म्यूजियम है और साइड में ही एक सोवेनियर शॉप है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे सोवेनियर्स मिल जाएंगे। तो म्यूजियम तो 5 बजे बंद होता है, तो आई हाईली डाउट अभी हम लोग अंदर जा पाएंगे या नहीं, बट या दिस इज दैट प्लेस। अभी हम लोग बर्न कैथेड्रल के पीछे की साइड है और यहाँ पे वॉक कर रहे हैं और यहाँ से ये नज़ारे मिल रहे हैं। तो सुबह में जब हम लोग वो केबल कार लेके नीचे गए थे और वो रिवर के अलोंग वॉक कर रहे थे ना, सो इट्स दैट सेम प्लेस जो हम लोग यहाँ पे गए थे। तो हम लोग वापस ट्रेन स्टेशन आ गए हैं और यहाँ पे मिग्रोज है जहाँ से हम लोग ने ये योगर्ट खरीदा है 50 सेंट्स का। तो अब चलो ये लेके हम लोग अपने एयरबीएनबी पहुँचते हैं, अपना सामान लेते हैं लॉकर से एंड देन चलो एयरबीएनबी चलते हैं। In der S3 nach उतरने वाले हैं इसके इमीडिएट नेक्स्ट स्टॉप पे, nächster Halt Wankdorf। सो हम हमारी नेक्स्ट ट्रेन में चढ़ चुके हैं एंड हम उतरेंगे कोनलफिंजन वहाँ पे। अबाउट 18 मिनट्स की राइड है एंड देन 13 मिनट्स का वॉक है। सो ओवरऑल हमारा बर्न सिटी से अबाउट 40-45 मिनट्स दूर है हमारा एकोमोडेशन। तो स्टेशन से ऑलमोस्ट 12 मिनट का वॉक है और हम लोग अपना सामान धकेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने एयरबीएनबी की तरफ। और ये बस नहीं था, अभी इस वाले रोड पे चढ़ा के लेके जाना है। ये पूरा रास्ता चढ़ के ऊपर आए हैं अभी और ये नेवर एंडिंग सीढ़ी है। सर टाइम बज रहा है रात के 9:15 और हम अभी खाना खा रहे हैं। राइस, घी, अवाकाया पिकल, पनीर मखनी जो हम रेडीमेड लेके आए हैं, दही जो हम मिग्रोस से लेके आए हैं,
तो चलो फटाफट से मस्त बस वाला इतनी डिनर होशियारी एंजॉय की। करते हैं, बस इतना। तो चलो अब कैलकुलेट करते हैं कि स्विट्जरलैंड में पहले दिन में खर्चा कितना हुआ। शुरू करते हैं एम्स्टर्डम से बेसल की बस जर्नी से, जिसमें लगे हैं $69। बेसल पहुंचते ही सबसे पहला काम किया वो है स्विस ट्रैवल पास लेना 8 दिन का, जिसमें लगे $999। उसके बाद लगेज लॉकर में हमारा सामान रखा फॉर $11 एंड देन बस ट्राम जो भी लिया है वो स्विस ट्रैवल पास में फ्रीली इंक्लूडेड था। उसके बाद दोपहर में लंच किया $45 अप्रॉक्सीमेटली का एंड देन शाम को ग्रोसरी करी, योगर्ट खरीदा 60 सेंट्स का और रात को एयरबीएनबी में रुके जिसका कॉस्ट था $85 विच ब्रिंग्स द टोटल फॉर 2 पीपल टू $1209। तो वो था हमारे पहले दिन का खर्चा, जो कि काफ़ी महंगा था। बट हाँ, ऑब्वियसली स्विस ट्रैवल पास हम लोग ने पूरे 8 दिन का ले लिया है, तो कल से वो वाला कॉस्ट और ऐड नहीं होगा यहाँ पे। So yeah, that's it for this one. I hope you enjoyed watching. I hope the video was helpful, and I'll see you soon on my next one. Till then, take care, bye bye, and be safe. Bye.